सो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली रॉयल एजुकेशंस। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए एक अमेजिंग से टॉपिक को लेके आ चुके हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपका टॉपिक है बाबू, हिंदी से लिया गया है और हिंदी से लिया गया है भारत से हमने क्या सीखा। ठीक है, तो हम आपके हिंदी चैप्टर्स को उठाए हैं जो कि है भारत से हमने क्या सीखा, और इसके MVBI OBJ को लेके आ चुके हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, आप देख सकते हैं कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है चेन्नई, बी में दिया हुआ है जर्मन, और सी में है फ्रांस, और डी में आ जाता है आपका अफ्रीका। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू क्या, तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो कि क्या है, तो जर्मन है। क्या है, जर्मन। तो आपका ये जो बी नंबर है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, तो आप अब देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका आ जाता है, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, क्या आ जाता है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। तो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को, और बी में आपका दिया गया है 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को, और आपके सी में आ जाता है 1 जनवरी 1800 ईस्वी में, और डी में आ जाता है आपका 15 अगस्त 1850 ईस्वी को। तो आपका 2 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बाबू ए नंबर, जो कि आपका ये क्वेश्चंस आपके लिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपका बी नंबर का करेक्ट ऑप्शन जो है ये ए नंबर हो जाता है। तो अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, लेखक के माता पिता का नाम क्या है। ठीक है, क्या आ जाता है, लेखक के माता पिता का नाम क्या आ जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका विलियम एंड एडेल हेड मूलर। ठीक है, क्या आ जाता है, विलियम और एडेल हेल्ड मूलर। नेक्स्ट में आ जाता है आपका मैक्स मूलर और भवानी, और सी में आ जाता है आपका वेरहन और हेस्टिंग्स। ठीक है, और डी में आपका आ जाता है क्या, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डी में आपका आ जाता है, डी में है बाबू आपका सोलोमन और शंकर। ठीक है, क्या आ जाता है, सोलोमन और शंकर। तो आपका 3 नंबर का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है ये हो जाता है आपका ए नंबर। क्या हो जाता है, ए नंबर, जो कि है क्या बाबू, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं विलियम और एल एल हेड मूलर। ठीक है, तो इसका 3 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए नंबर। तो आप देख सकते हैं आपके 4 नंबर में आ जाता है, मैक्स मूलर ने किस विद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ करा था। ठीक है, क्या बोल रहा है, मैक्स मूलर महोदय जो थे ये कौन से विद्यालय में संस्कृत का अध्ययन को शुरू करा था, यानी कि संस्कृत पढ़ना शुरू करा था। ठीक है, तो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है लिपजिंग, और बी में दिया गया है वर्लिन, और सी में आपका आ जाता है ऑक्सफोर्ड, और डी में आ जाता है आपका कैम्ब्रिज। ठीक है, तो 4 नंबर का करेक्ट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो भी हो जाएगा आपका ए नंबर। ए इज करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बाबू। तो अब देख सकते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न, जो कि है हितोपदेश का जर्मन अनुवाद क्या था। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है हितोपदेश का जर्मन में अनुवाद किसने करा था। तो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्या, डॉक्टर भवानी शंकर छात्र, बी में दिया गया है आपका फ्रेडरिक मैक्स मूलर, और सी में आपका है वारेन हेस्टिंग्स, और डी में आपका है विलियम मूलर। ठीक है, तो आपके 5 नंबर का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है बाबू ये हो जाता है आपका बी नंबर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यदि एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मेशन बाबू, यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करे हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दो, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं, और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, तो शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 6 नंबर। ठीक है, तो कितना नंबर आ जाता है बाबू, तो 6 नंबर आ जाता है। 6 नंबर में है मेघदूत महाकाव्य का जर्मन अनुवाद क्या था। तो आपके ऑप्शन नंबर में ए में आ जाता है विलियम मूलर। क्या आ जाता है, विलियम मूलर, और बी में आ जाता है आपका एल एडेल हेड मूलर, और सी में आ जाता है आपका फ्रेडरिक मैक्स मूलर, और डी में आ जाता है डॉक्टर भवानी शंकर गायक। ठीक है, तो आपका 6 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है आपका सी नंबर, जो कि है फ्रेडरिक्स मैक्स मूलर। सी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से
अपने कपाड़ में फिट करके रखना है। ठीक है, अब आपका 7 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, जो कि 7 नंबर में है, लेखक ने भारत की सभ्यता के बारे में क्या कहा। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए में भारत एक सामान्य देश है। बी में आ जाता है भारत का इतिहास बहुत ही छोटा है, और बी में आ जाता है वो, और सी में आ जाता है आपका भारत एक विलक्षण देश है, और डी में आ जाता है भारत में कोई भी प्राकृति नहीं है। ठीक है, तो 7 का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है बाबू, वो हो जाता है सी नंबर, जो कि सी नंबर में है आपका भारत एक विलक्षण देश है। ठीक है, अब आप 7 नंबर को देख चुके हैं, अब आपका आ जाता है 8 नंबर क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 नंबर में आपका भारत में विदेशी मिजाज का भंडार देखा। ठीक है, तो किसने देखा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वारेन हेस्टिंग्स, ए पे हो जाता है आपका, बी में आ जाता है डॉक्टर भवानी शंकर, और सी में आ जाता है आपका फ्रेडरिक मैक्स मूलर, और डी में आ जाता है आपका विलियम मूलर। ठीक है, तो आपका 8 नंबर का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है बाबू, ये हो जाता है ए नंबर, ए इज करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन को, भारत को पहचानने वाली दृष्टि की आवश्यकता क्या है। ठीक है, क्या बोल रहा है, भारत को पहचानने वाली दृष्टि की आवश्यकता क्या है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है भारतीयों के लिए, बी में दिया गया है यूरोपीय लोगों के लिए, और सी में दिया गया है अमेरिका के लोगों के लिए, और डी में दिया गया है अफ्रीका के लोगों के लिए। ठीक है, तो अब इसका जो 9 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बाबू, वो हो जाता है आपका बी इज करेक्ट ऑप्शन, जो कि है क्या, यूरोपीय लोगों के लिए। ठीक है, तो आपका जो है बी जो है ये आंसर आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब आपका 10 नंबर क्वेश्चंस को देख सकते हैं। 10 नंबर में आपका दिया गया है बाबू, क्या दिया है, तो मैक्स मूलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता क्या है। तो अब ये क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन नंबर ए में देखो बाबू क्या हो जाता है, ए में है आपका इसकी प्राचीनता, बी में आ जाता है इसकी सरलता, और सी में आ जाता है इसकी आधुनिकता, और डी में आ जाता है आपका इसकी नवीनता। ठीक है, तो आपका जो 10 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, वो हो जाता है ए नंबर, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, और इसमें क्या है, इसकी प्राचीनता, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए नंबर। ठीक है, तो चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें, और एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। और यदि आपको किसी नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो चाहिए तो एक कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि आपके लिए एक हम अमेजिंग से वीडियो को लेके आ चुके हैं। और क्या, तो एक अच्छे से अच्छे क्या, तो हम अच्छे क्वालिटी में एक नेक्स्ट वीडियो को लेके आएंगे, जिसमें क्या 10th के हिंदी का सभी राइटर और उनके पार्ट के नाम को हम अच्छे तरीके से बताएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और शायद 10 मार्क्स का वो आ सकता है, आपको 10 मार्क्स का वहाँ पे सहायता 10 मार्क्स से मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।